He said these words, Philip thought, Fritha is like the snow goose. जैसे ही उसने ये शब्द कहा, फिलिप ने सोचा, फ्रिथा इज लाइक द स्नो गोज, कि फ्रिथा भी उस हंस की तरह है। सी टू, वह भी, हैज़ कम एंड गॉन फ्रॉम द लाइट हाउस, कि वह भी आएगी या आ चुकी है, एंड गॉन फ्रॉम द लाइट हाउस, और उस रोशनी ग्रह को जा चुकी है। Philip was used to Fritha's visit, and he was happy when she came to see him and see the snow goose. Philip was used to Fritha's visit. Philip फ्रिथा के उस विजिट को प्रयोग करना चाहता था, उसने उससे मिला, एंड ही वॉज हैप्पी, और वह प्रसन्न था, वेन सी केम, जब वो आई, टू सी हिम, उसे देखने के लिए, एंड द स्नो गूस, और उस हंस को। सी वॉज ए यंग वूमेन नाउ, अब वो एक युवा महिला थी। एज ही टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर, ही न्यू दैट ही लव्ड हर। एज ही टर्न्ड एंड लुक्ड एट हर, जैसे ही वो मुड़ा और उसने उसकी ओर देखा, ही न्यू, वो जान गया, दैट ही लव्ड हर, कि वह उसे प्रेम करता है। बट ही आल्सो न्यू दैट ही कुड नॉट टेल हर अबाउट हिज लव। बट ही आल्सो नो, लेकिन वह ये भी जान गया था कि ही कुड नॉट टेल हर, कि वह उसे बता नहीं सका अबाउट हिज लव, अपने प्रेम के बारे में। ही डिड नॉट फ्राइटन हर एट ऑल नाउ, अब वो उससे किसी भी तरह से भयभीत नहीं था। बट ही फेल्ट दैट हिज अपीयरेंस वॉज अनप्लेजेंट टू हर, बट ही फेल्ट, लेकिन उसने महसूस किया कि हिज अपीयरेंस, उसकी उपस्थिति, वाज थी अनप्लेजेंट टू हर, उसके लिए खुशदायक नहीं थी। सो द वर्ड्स ही वांटेड टू से वर लॉक्ड इन हिज हार्ट। सो इसलिए, द वर्ड्स, जो शब्द ही वांटेड टू से, वो कहना चाहता था, वर लॉक्ड इन हिज हार्ट, उसके हृदय में ही दब गए। बट द लव ही फेल्ट सोड इन हिज आइज, लेकिन वो प्यार जो उसने महसूस किया, सोड इन हिज आइज, उसकी आंखों में दिखाई दिया। फ्रिथा टर्न्ड टू लुक एट फिलिप एज ही फिनिश्ड स्पीकिंग। फ्रिथा टर्न टू लुक, फ्रिथा फिलिप की ओर मुड़ी और उसे देखा, एज ही फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही उसने बोलना बंद किया। सी सा, उसने देखा, दैट ही वॉज लॉनली, कि वह अकेला था। बट सी आल्सो सा समथिंग सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट सी आल्सो सा समथिंग, लेकिन उसने कुछ और भी देखा जिसे वह समझ नहीं सकी। इट वॉज ए जेंटल सैड लुक दैट मेड हर फील अनहैप्पी इनसाइड। इट वॉज ए जेंटल सैड लुक, यह एक सज्जन और दुखी दृष्टि थी जिसने उसे बहुत दुखी बनाया अंदर से। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट टू से, कि क्या कहना है, एंड सो शी लुक्ड अवे, और इसलिए वो केवल देखती ही रही उसे। सेवरल मिनट्स नाइदर ऑफ देम स्पोक, कुछ मिनटों तक दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। एट लास्ट सी सेड, अंत में उसने कहा, आई मस्ट गो, आई एम ग्लैड द प्रिंसेस इज स्टेइंग। उसने अंत में कहा, फ्रिथा ने, आई मस्ट गो, मुझे जाना चाहिए, आई एम ग्लैड, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, द प्रिंसेस इज स्टेइंग, कि राजकुमारी ठहर रही है। नाउ यू विल नॉट बी सो लॉनली, अब तुम अकेले नहीं रहोगे, गुड बाय। एज सी वॉक्ड क्विकली अवे, जैसे ही वो तेजी से आगे बढ़ी, सी हर्ड हिम से सैडली गुड बाय फ्रिथा, उसने उसे उदासीपूर्वक कहते हुए सुना, गुड बाय फ्रिथा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों पश्चात, सी स्टॉप्ड वॉकिंग, उसने चलना बंद कर दिया, एंड टर्न टू लुक बैक, और पीछे मुड़कर देखा, एट द लाइट हाउस, उस रोशनी ग्रह की ओर। ही वॉज स्टैंडिंग वेयर सी हैड लेफ्ट हिम, ही वॉज स्टैंडिंग हेयर, वो वहीं खड़ा था, वेयर, जहाँ पर सी हैड लेफ्ट हिम, उसने उसे छोड़ा था। देन सी टर्न्ड टूवर्ड्स द विलेज, और तब वो गांव की ओर मुड़ी, एंड वॉक्ड होम थॉटफुली, और विचार करते हुए गांव की ओर चल पड़ी। फ्रिथा डिड नॉट रिटर्न टू द लाइट हाउस,
for 3 weeks. But then it was the end of May. It was early evening when she came. She saw the yellow light of Philip's lamp shining from where he kept his boat. She hurried down to the river's edge. The boat was moving gently from side to side. Philip was putting drinking water, food, clothes, and another sail into the boat. He heard her footsteps and turned round. He looked rather pale but also excited. She completely forgot about the snow goose. Fritha did not return to the lighthouse for 3 weeks. फ्रिथा 3 हफ्तों तक उस रोशनी ग्रह पर वापस नहीं आई. बाय देन इट वॉज द एंड ऑफ मई, और तब तक ये मई का अंत था. इट वॉज अर्ली इवनिंग व्हेन सी केम. इट वॉज अर्ली इवनिंग, यह बहुत जल्दी ही थी शाम को. व्हेन सी केम, जब वो वापस आई. सी सा, उसने देखा. द येलो लाइट, पीला प्रकाश. ऑफ फिलिप्स लैम्प, फिलिप के बल्ब का या लालटेन का उसने पीला प्रकाश देखा. शाइनिंग फ्रॉम वेयर, और वहाँ से चमक रहा था जहाँ ही केप्ट हिज बोट, उसने अपनी नाव रखी थी. यानी कि उसने फिलिप के लैंप के चमकते हुए पीले प्रकाश को देखा जहाँ पर उसने अपने बोट को यानी कि नाव को रखा हुआ था. सी हरीड डाउन टू द रिवर एज. सी हरीड डाउन, वो शीघ्र ही उस नदी के तट पर पहुँची. द बोट वॉज मूविंग जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड. द बोट वॉज मूविंग जेंटली, नाव आराम से सरलतापूर्वक साइड बाय साइड एकदम किनारे की ओर चल रही थी, मूव कर रही थी. फिलिप वॉज पुटिंग ड्रिंकिंग वाटर, फूड, क्लॉथ्स एंड अनदर सेल इनटू द बोट. फिलिप वॉज पुटिंग, फिलिप रख रहा था ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, फूड, भोजन, क्लॉथ्स, कपड़े, एंड अनदर सेल, और दूसरी यात्रा की चीज़ें इनटू द बोट, उस नाव में. फिलिप भोजन, पानी, कपड़े और दूसरी यात्रा की चीज़ें नाव में रख रहा था. ही हर्ड, उसने सुना. हर फुट स्टेप्स, उसके कदमों की आवाज़ को. एंड टर्न राउंड, और मुड़ा. ही लुक्ड रैदर पेल बट आल्सो एक्साइटेड. ही लुक्ड रैदर पेल, वह कष्टपूर्वक मुड़ा, देखा उसने पीछे की ओर. बट आल्सो एक्साइटेड, लेकिन फिर भी वो उत्सुक था. वो दुखी पूर्वक पीछे मुड़ा तो जरूर, किंतु फिर भी वो एक उत्सुकतावश उसके अंदर एक मन में जिज्ञासा थी और वो पीछे की ओर मुड़ा. सी कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट द स्नो गोज. सी कम्प्लीटली फॉरगॉट, वो पूरी तरह से भूल चुकी थी. अबाउट द स्नो गोज, हंस के बारे में, वो पूर्ण रूप से हंस के बारे में भूल चुकी थी. फिलिप, आर यू गोइंग अवे? सी आस्क्ड. फिलिप, क्या तुम जा रहे हो? उसने पूछा. एज ही स्पोक सी सा ए लुक ऑफ एक्साइटमेंट कम इनटू हिज आइज. एज ही स्पोक, जैसे ही उसने बोला. सी सा, उसने देखा. ए लुक ऑफ एक्साइटमेंट, एक उत्सुकता भरी दृष्टि. कम इनटू हिज आइज, उसकी आंखों में आ गई थी. यानी कि जैसे ही उसने बोला तो फ्रिथा ने उसकी आंखों में एक उत्सुकता भरी दृष्टि को देखा. इट वॉज द लुक ऑफ समवन हु हैज़ एन इम्पॉर्टेंट जॉब टू डू. इट वॉज द लुक, यह एक ऐसी दृष्टि थी. ऑफ समवन, किसी की. हु हैज़ एन इम्पॉर्टेंट जॉब टू डू, मानिए कि जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए हो उसके पास. फ्रिथा, आई एम प्लीज्ड यू हैव कम, ही सैड. उसने कहा. फ्रिथा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम यहाँ आई. यस, हाँ. आई मस्ट गो अवे, मुझे जाना चाहिए. इट वुड नॉट बी फॉर लॉन्ग एंड आई शैल कम बैक एज सुन एज आई कैन. इट वुड नॉट बी फॉर लॉन्ग, और अधिक विलंब करने से पहले, ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए मुझे. एंड आई विल कम, और मैं वापस आऊँगा. बैक एज सुन एज आई कैन, जितना जल्दी मैं वापस आ सकता हूँ मैं उतना जल्दी आने की कोशिश करूँगा. वेयर मस्ट यू गो? सी आस्क्ड. वेयर मस्ट यू गो, तुम कहाँ जा रहे हो या तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? सी आस्क्ड, उसने पूछा. देन हिज वर्ड्स poured आउट, तब उसके शब्द वापस निकले, बाहर आए. ही टोल्ड हर अबाउट डनकर्क, विच वॉज ए सी साइड टाउन अक्रॉस द चैनल.
On the beaches by Dunkirk there were British soldiers. They could not move because the sea was in front of them and the German army was behind them. Dunkirk was on fire and they had no hope of being saved. On the radio, the government in London had asked everyone who owned a boat to cross the channel. It wanted them to bring back as many soldiers as possible from the beaches. Then his words poured out, और तब उसके शब्द जो हैं वो बाहर आए. He told her about Dunkirk. उसने उसे डनकर्क के बारे में बताया. Which was its seaside, जो कि एक समुद्र तट था, टाउन कस्बे में या शहर की ओर, अक्रॉस द चैनल, चैनल के समीप जो कि एक शहर था समुद्र के तट पर, डनकर्क, उसके बारे में उसने उसे बताया. ऑन द बीचेस, और बीच पर समुद्र के किनारे, बाय द डनकर्क, उस डनकर्क के पास, देयर वर ब्रिटिश सोल्जर्स, वहाँ पर ब्रिटिश के सैनिक थे. दे कुड नॉट मूव बिकॉज, वे आगे नहीं जा सके क्योंकि द सी वॉज इन फ्रंट ऑफ देम, समुद्र उनके सामने था, एंड द जर्मन आर्मी वॉज बिहाइंड देम, और जो जर्मनी सेना थी वो उनके पीछे थी. डनकर्क वॉज ऑन फायर, डनकर्क वॉज ऑन फायर, इसका मतलब है फायर मीन्स होता है आग से, लेकिन यहाँ पर डनकर्क का जो माहौल है वो गर्म था. एंड दे हैड नो होप ऑफ बीइंग सेव्ड, और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, या उनके पास बचने की कोई आशा नहीं थी. ऑन द रेडियो, रेडियो पर, द गवर्नमेंट इन लंदन, गवर्नमेंट ने लंदन में हैड आस्क्ड, पूछा हुआ था, एवरीवन, सभी से, हु ओन्ड ए बोट टू क्रॉस द चैनल, कौन अपनी नाव से उस चैनल को क्रॉस कर सकता है. इट वॉन्टेड देम टू ब्रिंग बैक एज मैनी सोल्जर्स एज पॉसिबल फ्रॉम द बीचेस. इट वॉन्टेड देम, वो चाहते थे, टू ब्रिंग बैक, उन्हें वापस लाना, एज मैनी सोल्जर्स, बहुत सारे सैनिकों को, एज पॉसिबल फ्रॉम द बीचेस, जैसा कि संभव हो सके उस बीच से. यानी कि जहाँ पर वो सैनिक फंसे थे, सरकार ये चाहती थी कि कोई भी अपनी नाव से उस चैनल को क्रॉस करके अधिक से अधिक सैनिकों को जीवित वापस ला सकें. आई हर्ड अबाउट दिस when I was in the village getting supplies, he continued. I shall cross the channel in my boat, Fritha. I can take 6 men, perhaps 7, each time I sail from the beach to the large ships. The large ships have to wait in deep water. They cannot go in any closer. Do you understand? No. Now why I have to go? आई हर्ड अबाउट दिस वैन, मैंने इसके बारे में सुना था तब, वैन आई वॉज इन द विलेज, जब मैं गांव में था, एंड गेटिंग सप्लाइज, और जब मैं भंडारण कर रहा था. ही कंटिन्यूड, उसने कहा, अपनी बात को जारी रखा. आई शैल क्रॉस द चैनल इन माई बोट, मैं अपनी नाव में उस चैनल को क्रॉस करूँगा जो सीमा है. फ्रिथा, फ्रिथा, मैं उस चैनल को क्रॉस करूँगा जो वहाँ पर एक बॉर्डर है. I can take 6 men, perhaps 7 each time I sail from the beach to the large ships. मैं एक बार में 6 या 7, यद्यपि 7 व्यक्तियों को उस जगह से ले करके यात्रा के द्वारा अपनी नाव से बड़ी शिप तक ले जा सकता हूँ. आई सेल, मैं यात्रा कर सकता हूँ, फ्रॉम द बीच, उस तट से, किनारे से, डनकर्क से, टू द लार्ज शिप्स, लंबे जहाज तक. The large ships have to wait in deep water. They cannot go in any closer. The large ships, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं, have to wait in deep water, वो गहरे पानी में इंतज़ार करते हैं, क्योंकि they cannot go in any closer, वो किनारे के समीप में नहीं जा सकते. Do you understand? क्या तुम समझ रही हो? Now, अब why I have to go, कि मुझे वहाँ क्यों जाना है, क्या अब तुम समझ रही हो? Fritha did not understand about war or about what was happening to the soldiers on the beaches. She only knew that this journey was dangerous for Philip. Fritha did not understand. Fritha कुछ नहीं समझती. About war, युद्ध के बारे, और about what was happening to the soldiers on the beaches, और या तो उस बीच पर जो समुद्र के तट पर था, वहाँ पर उन सैनिकों के साथ क्या हो रहा था उसके बारे में वो कुछ नहीं समझती थी. सी ओनली न्यू, वो केवल इतना जानती थी, डैट कि
दिस जर्नी वॉज डेंजरस, ये जो यात्रा थी वो बड़ी खतरनाक थी फॉर फिलिप के लिए, कि फिलिप के लिए यह यात्रा बहुत ही खतरनाक थी। फिलिप मस्ट यू गो, फिलिप क्या तुम्हें अवश्य जाना है, या क्या तुम यानी कि अति आवश्यक रूप से जाओगे ही जाओगे। यू वुड नॉट कम बैक, क्या तुम वापस नहीं आओगे। सी क्राइड, वो चिल्लाई। वाई डू यू हैव टू गो, वाई डू यू हैव टू गो, तुम क्यों जा रहे हो, क्या तुम्हारा जाना इतना आवश्यक है। विथ ए जेंटल वॉइस ही टोल्ड हर वाई ही हैड टू गो, एक विनम्रता पूर्वक आवाज़ के साथ उसने उससे कहा वाई ही हैड टू गो, कि उसे क्यों जाना था। द सोल्जर्स आर लाइक द बर्ड्स वी हैव केयर्ड फॉर, ही सेड, उसने कहा द सोल्जर्स आर लाइक द बर्ड्स, वो सैनिक जो हैं उन पक्षियों की तरह हैं, वी हैव केयर्ड फॉर, जिनकी हमने देखभाल की। मैनी ऑफ देम आर वाउंडेड, उनमें से कई घायल हैं। लाइक द लॉस्ट प्रिंसेस, उस खोई हुई राजकुमारी की तरह। यू फाउंड एंड ब्रॉट टू मी, जिसको तुमने पाया और मेरे पास लेकर आई। दे आर एफ्रेड ऑफ वाट विल हैपन टू देम, दे आर एफ्रेड, वे डरे हुए हैं, भयभीत हैं। ऑफ वाट विल हैपन टू देम, उनके साथ क्या होगा। दे नीड माई हेल्प, उन्हें मेरी आवश्यकता है। माई डियर, मेरी प्रिय। एज द बर्ड्स हैव डन, जैसा कि हम लोगों ने पक्षी के साथ किया, जैसा कि पक्षी को हमारी ज़रूरत थी, ठीक उसी प्रकार उन सैनिकों को भी हमारी ज़रूरत है, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। विथ ए हैप्पी लुक in his eyes, he continued, at last I can do something to help in this year war. With a happy look, एक प्रसन्नता भरी दृष्टि के साथ, in his eyes, उसकी आंखों में एक प्रसन्नता भरी दृष्टि के साथ, he continued, वो कहता रहा लगातार अपनी बात, at last, और अंत में, I can do, मैं कर सकता हूँ, something to help in this war, इस युद्ध में कुछ मदद, और इस युद्ध में मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ। फ्रिथा स्टेयर्ड एट हिम, प्रथा ने उसे एकटक नज़र से देखा। ही लुक्ड डिफरेंट, ही डिड नॉट सीम अगली टू हर एनी मोर, एंड सी वॉन्टेड टू टेल हिम दिस, बट सी डिड नॉट नो हाउ टू। सी रिमेंबर्ड द लुक शी हैड सीन इन हिज आइज ए फ्यू वीक्स एगो, नाउ शी न्यू वॉट इट वॉज लव। फ्रिथा स्टेयर्ड एट हिम, फ्रिथा ने उसे एकटक नज़र से देखा। ही लुक्ड डिफरेंट, वो अलग दिखाई दिया। ही डिड नॉट सीम अगली टू हर एनी मोर, ही डिड नॉट सीम, वो नहीं प्रतीत हो रहा था, अगली, कुरूप या गंदा, टू हर, जैसा कि उसने उसको देखा था, एनी मोर, और अधिक। एंड सी वॉन्टेड टू टेल हिम, और वो उसे बताना चाहती थी दिस, इस बात को, कि जैसा वो उसे पहले अगली, कुरूप या भद्दा देखता था, अब वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, और वह उसे इस बात को बताना चाहती थी। बट सी डिड नॉट नो हाउ टू, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कैसे कहे वो उससे इस बात को। सी रिमेंबर्ड द लुक शी हैड सीन इन हिज आइज ए फ्यू वीक्स एगो, सी रिमेंबर्ड, उसने याद किया, द लुक, उस दृष्टि को, शी हैड सीन, जो उसने देखा था, इन हिज आइज, उसकी आँखों में, ए फ्यू वीक्स एगो, कुछ हफ्तों पहले। वीक्स मतलब होता है सप्ताह, और एगो मतलब पहले, कुछ सप्ताह पहले जो उसने उसकी आँखों में देखा था दृष्टि, उसे उसने याद किया। नाउ सी न्यू, और अब वो जान गई थी कि व्हाट इट वाज, ये क्या था। इट वाज लव, ये प्रेम था। और अब वो ये जान चुकी थी कि ये क्या था, और ये कुछ नहीं, ये प्रेम था। सडनली सी क्राइड, आई शैल गो विथ यू। सडनली, अचानक, सी क्राइड, वह चिल्लाई, सी क्राइड, वह चिल्लाई और बोली, क्या। आई शैल गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। ही शूक हिज हेड, इफ़ यू कम यू विल टेक ए सोल्जर्स प्लेस इन द बोट, आई मस्ट गो एलोन। उसने कहा, ही शूक हिज हेड, उसने अपने सर को हिलाया और कहा, क्या। इफ़ यू कम, यदि तुम आती हो, तो यू विल टेक ए सोल्जर्स प्लेस, तो तुम एक सैनिक का स्थान ले लोगी, इन द बोट, नाव में, एंड आई मस्ट गो एलोन, और मुझे अकेले ही जाना चाहिए। फिलिप ने फ्रिथा से कहा कि यदि तुम नाव में मेरे साथ आती हो
तो तुम एक सैनिक का स्थान ले लोगी और मुझे अकेले ही जाना चाहिए। एक सैनिक का स्थान ले लेने का क्या तात्पर्य है? क्योंकि फिलिप ने फ्रिथा से कहा था कि मैं एक बार में अपनी नाव से कम 6 या 7 लोगों को उस बीच से बड़े समुद्र में जो बड़ी नाव है उसमें 6 या 7 सैनिकों को ले जा सकता हूँ, और यदि वो आती तो निश्चित है कि वो एक सैनिक की जगह ले लेती। इसलिए उसने कहा कि मुझे अकेले ही जाना चाहिए। वही है आई मस्ट गो एलोन। ही पुट ऑन हिज कोट, उसने अपना कोट पहना। क्लाइम्ड इनटू द बोट एंड सेट ऑफ। गुड बाय फ्रिथा, ही कॉल्ड, लुक आफ्टर द बर्ड्स व्हाइल आई एम गॉन। As he sailed away, he turned and waved to her. She waved back, but she was too unhappy to wave properly. He put on his coat, उसने अपने कोट को पहना। Climbed into the boat, नाव में चढ़ा। And set off, और निकल गया। Good bye फ्रिथा, फ्रिथा गुड बाय। He called, उसने उससे कहा गुड बाय फ्रिथा। Looked after the birds, पक्षियों की देखभाल करना। वाइल आई एम गॉन, जब तक मैं बाहर हूँ, जब तक मैं जाता हूँ तब तक पक्षियों की आप देखभाल करना। एज ही सेल्ड अवे, जैसे ही उसने यात्रा की वहाँ से निकला। ही टर्न्ड एंड वेव्ड टू हर, वो मुड़ा और उसने अपने हाथ को उससे हिलाया। वेव्ड मीन्स होता है जैसे हाथ हिलाकर हम लोग गुड बाय करते हैं, उसी तरह उसने उससे हाथ हिलाया। सी वेव्ड बैक, और उसने भी पलट कर उसे हाथ हिलाया। बट सी वॉज टू अनहैप्पी, लेकिन वो बहुत उदास थी। टू वेव प्रॉपरली, ठीक तरीके से हाथ को हिलाने के लिए वह बड़ी उदास थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसने मन से अपने हाथों को नहीं हिलाया क्योंकि वो दुखी थी। आई विल टेक केयर ऑफ देम, मैं उनका ख्याल रखूँगी। निश्चित तौर पे कह रही है तो इसलिए यहाँ पर आई विल है, अदरवाइज आई शैल टेक केयर ऑफ देम, मैं उनका ख्याल रखूँगी। फिलिप, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड गॉड टेक केयर ऑफ यू, और ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे, केयर ख्याल रखे, और भगवान तुम्हारा ख्याल रखे। इट वॉज नाइट नाउ, अब रात्रि थी। इन द मून लाइट सी वॉच्ड द बोट सेल आउट टू सी। सडनली देयर वॉज ए साउंड ऑफ बीटिंग विंग्स इन द डार्कनेस बिहाइंड हर। As she looked up, she could see the snow goose flying into the night sky. It went round the lighthouse once and then it flew out to sea after the little boat. It was night now, और अब रात्रि थी। In the moonlight she watched the boat sail out to the sea. चंद्रमा के प्रकाश में she watched, उसने देखा, the boat नाव sail यात्रा कर रही, out of the sea समुद्र में बाहर की ओर। वो जो नाव है यात्रा कर रही थी, जा रही थी। सडनली देयर वॉज ए साउंड, और अचानक वहाँ पर एक ध्वनि थी। बीटिंग विंग्स, पंखों को फड़फड़ाते हुए, पीटते हुए। इन द डार्कनेस, अंधेरे में। बिहाइंड हर, उसके पीछे। और अचानक उसने अपने पीछे पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ को सुना। एज सी लुक्ड अप, जैसे ही उसने देखा। सी कुड सी, वो देख सकी। द स्नो गूस फ्लाइंग इनटू द नाइट स्काई, कि वो जो हंस है वो रात्रि के अंधकार में उड़ने का प्रयास कर रहा था। ठीक, गूस फ्लाइंग इनटू नाइट स्काई, रात्रि के अंधकार में उड़ने का प्रयास कर रहा था। इट वेंट राउंड द लाइट हाउस वंस एंड देन फ्लू आउट टू द सी। इट वेंट, ये गया, राउंड द लाइट हाउस, उस रोशनी ग्रह के चारों ओर। वंस, एक बार फिर से। एंड देन, और उसके पश्चात। इट फ्लू आउट टू द सी, और ये बाद में समुद्र की ओर उड़ गया। आफ्टर द लिटिल बोट, उस छोटी नाव के पीछे, जो कि कौन, फिलिप लेकर जा रहा था। टेक केयर ऑफ हिम, उनका ख्याल रखना। प्रिंसेस, सी कॉल्ड, उसने कहा कि राजकुमारी, उनका ख्याल रखना। एट लास्ट दे वर बोथ आउट ऑफ साइट। शी टर्न्ड एंड वॉक्ड स्लोली बैक टू द लाइट हाउस। एट लास्ट, और अंत में। दे वर बोथ, वे दोनों ही। आउट ऑफ साइट, वो एक दूसरे की दृष्टि से दूर थे, और अंत में दोनों ही एक दूसरे की दृष्टि से दूर थे। सी टर्न्ड एंड वॉक्ड स्लोली, सी टर्न्ड, वो मुड़ी। एंड वॉक्ड स्लोली, और धीरे से चल पड़ी। बैक टू द लाइट हाउस, उस रोशनी ग्रह की ओर वापस। वह चुपचाप धीरे से उस रोशनी ग्रह की ओर चल पड़ी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आप लोग इसको पढ़ करके
जैसा कि आपको पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर्स मिले हैं, आप उसकी मदद से इस चैप्टर को कंप्लीट करके अपने नोट्स को तैयार करें और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी करें।